4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन 4 में बोला जा रहा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। इन ईच केस, हर एक केस में निकालना है एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। ध्यान से समझिए, पहला क्या है, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हमें एचसीएफ एंड एलसीएम गेट करना है। ठीक है, तो हम 36 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये 2 से आराम से डिवाइड होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 18। ऐसे देखिए 36 कितने किस टेबल में, 18 टू 36। क्लियर है, अपना माइंड लगाना है हमेशा। देन 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 9 टू 18। तो अब फिर क्या हो जाएगा, ये 3 एंड 3। तो हम लोग 36 को यहाँ सिंपल में वे में लिख सकते हैं 36 इक्वल टू 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 2, क्योंकि 2 बार है, 3 2 बार है। उसके बाद देन के 84 आएगा हमारे पास। देन 84 को लिखते हैं हम लोग 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, देन 2 2 1, देन 3 7 जा 21। अब 84 को कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। ये क्लियर हो गया। अब हम एचसीएफ निकालेंगे। देन एचसीएफ ऑफ एचसीएफ इक्वल टू, देखिए एचसीएफ जो होता है वो लोएस्ट पावर होता है। लोएस्ट पावर मतलब जो सबसे कम पावर होता है उसी को हम लोग लिखते हैं। एंड इट में भी कॉमन, वो कॉमन भी हो सकता है। जैसे कि 2 पर यहाँ भी स्क्वायर है, ध्यान से देखिए आप लोग, देखिए 2 यहाँ पे भी स्क्वायर है, 2 पर स्क्वायर यहाँ भी है। यदि ये दोनों कॉमन है, तो यदि कॉमन है तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे 2 पर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझिए, क्योंकि हमारा ये दोनों सेम है। ये 2 पर स्क्वायर सेम था, कॉमन था। लोएस्ट पावर भी 2 है, 2 पर कितना पावर है 2 है, तो ये भी यही तो लोएस्ट है, क्योंकि इससे ज़्यादा है नहीं और इससे ना ही कोई कम है। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका लोएस्ट पावर कौन है, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1। एंड इस पे देखिए, अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कॉमन नहीं है तो उसको नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे 3 कॉमन था, जो कॉमन था और उसका लोएस्ट पावर क्या था 1 था, तो लिख दिए 2 पर स्क्वायर। ठीक है, ये कॉमन है 2 और लोएस्ट पावर क्या है 2 पर स्क्वायर 2 ही है। तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 2 पर स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो देन 2 इंटू 2 दैट मीन 4, एंड 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 को पावर 1 है, देन 3 पावर 1 इक्वल टू 3, देन 4 3 जा 12। क्लियर है यहाँ तक। एंड एलसीएम इक्वल टू, ठीक है, एलसीएम इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, तो एलसीएम जो है वो हमारा ग्रेटेस्ट पावर आता है। ठीक है, एलसीएम ग्रेटेस्ट पावर विथ नॉन कॉमन, जो अनकॉमन है उसे, जैसे कि ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2 पर स्क्वायर एंड 2 पर स्क्वायर, दैट मीन ये क्या हो जाएगा 2 पर स्क्वायर। एंड अब देखिए 3 का सबसे ज़्यादा पावर कौन है, एलसीएम में क्या करेंगे ज़्यादा पावर लेंगे, तो 3 पर पावर क्या है स्क्वायर है। ठीक है, और 7 यहाँ पे है, यहाँ पे 7 नहीं है, तो एलसीएम में हम लोग इसको भी इंक्लूड करेंगे जो कि हमारा अनकॉमन है, जो कि ये कॉमन नहीं है। ये तो कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो है नहीं कुछ, इसीलिए ये कॉमन नहीं। लेकिन हम लोग एलसीएम में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन एचसीएफ में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन हमें एलसीएम में इसको इंक्लूड करना है। दैट मीन्स 7, देन 2 का स्क्वायर करेंगे, देन 4 इंटू, एंड 3 का स्क्वायर करेंगे 9 इंटू 7। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 4 जा 36। क्लियर है, एंड इंटू 7, दैट मीन अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, 7 6 जा 42, लेफ्ट 4, हमें ध्यान रखना है लेफ्ट 4, 7 3 जा 21 और 4 25, 252। क्लियर है, ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 12, एंड एलसीएम क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा। ठीक है, ये 23 एंड 31, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको क्या बोलता है नेक्स्ट पेज में बता दूंगा, इस पेज में आएगा नहीं है, मतलब कि थोड़ा सा आपका इस पेज में उतना स्पेस नहीं है, इसीलिए मैं नेक्स्ट पेज में आपको ये बता दूंगा। जस्ट आप मुझे 1 मिनट दीजिए। अब मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसमें प्लेस है नहीं, क्योंकि हमें वेरीफाई भी करना होगा।
अब हमें बोला गया इन केस वेरीफाई दैट, इन ईच केस, हर एक केस में वेरीफाई कीजिए कि HCF इक्वल टू LCM। देन टू वेरीफाई LHS में क्या है हमारे पास HCF इंटू LCM, ठीक है। देन HCF और LCM क्या था हमारे पास 12 इंटू 252, ये था हमारे पास। चलिए तब हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको मैं सिंपल वे में 252 इंटू 12 इसको सॉल्व कीजिए। 2 2 4, 5 2 10, 1 2 2 4 1 5। देन अब 1 को हम लोग 252 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा 4 2 5 2 5 1 5 10 एंड 2 1 3 देन 3 0 2 4। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला। अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट ऑफ इट्स गिवन नंबर। अब देखिए जो नंबर हमको गिवन है, ठीक है, RHS दैट मीन प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। नंबर्स क्या क्या था हमारे पास 36 इंटू 84। 1 मिनट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। मैं 36 इंटू 84 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 36 84। देन 4 6 या 24 लेफ्ट 2 and 4 3 12 or 2 14, 8 6 या 48 left 4, then 8 3 या 24 और 4 28। that mean 4 8 और 4 12, 8 1 9 1 10 2 1 3, that mean 3 0 2 4। here LHS is equal to RHS verified, ठीक है। LHS और RHS आपका इक्वल हो गया। देखिए लेफ्ट हैंड साइड मतलब HCF इंटू LCM इक्वल टू डायरेक्टली इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 23 एंड 31। दैट मीन हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे पहले। प्राइम फैक्टर ऑफ 23, ठीक है, इज व्हाट 23 एंड 31 इज 31। जब हम लोग 23 का प्राइम फैक्टर और 31 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, उतना ही तो आएगा, क्योंकि 23 का जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो 23 से ही डिवाइड होगा। दैट मीन 23 एंड 31 का जब आप करेंगे तो 31 से ही होगा, दैट मीन 31। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, HCF ऑफ, ठीक है, HCF ऑफ 23 एंड 31 इज, आप बता सकते हैं कि HCF क्या होगा 23 एंड 31 का। मैं आपको 30 सेकंड प्रोवाइड करता हूँ, बताइए तो इसका HCF क्या होगा। जल्दी कीजिए आप लोग। योर टाइम इज गोइंग टू बी ओवर। यस, योर टाइम इज ओवर। इसका जो HCF होगा 23 और 31 का, दैट कॉल 1 होगा, ठीक है। अब 1 HCF इसका क्यों होगा, इसके पीछे क्या कारण है, ध्यान से समझिए आप लोग, ठीक है। जब हम लोग 23 को लिखेंगे, 23 को क्या लिखेंगे 23 एंड 31 को जब लिखेंगे तो 31, ठीक है। इसका पावर क्या होगा 1 एंड 1। तो अब तो कॉमन है ही नहीं, 23 यहाँ है लेकिन 23 यहाँ पे है नहीं, है क्या, नहीं है। 31 यहाँ पे, 31 यहाँ पे है क्या, नहीं है। जब दोनों में से कोई चीज़ कॉमन ही नहीं आ रहा है तो कॉमन सिर्फ क्या है 1 है, इसीलिए यहाँ पे HCF क्या होगा 1 होगा। यदि आपको ये नहीं समझ में आए तो फिर से आप रिप्ले करके या रिकैप करके देख सकते हैं। दैट मीन कि यदि हम लोग 23 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो 23 इंटू 1 और 31 को लिखेंगे तो 32 इंटू 31 इंटू 1, तो हमारे पास कॉमन क्या आया 1, दैट कॉल 1 इज द HCF ऑफ 23 एंड 31। क्लियर है अब यहाँ तक। देन LCM ऑफ 23 एंड 31 इज, LCM क्या हो जाएगा हमारे पास 23 और 31 का LCM क्या होगा
31 का 31 कॉमन तो है नहीं, तो 31 भी हो जाएगा हमारे पास। एंड 23 कॉमन नहीं है, तो 23 भी लिखेंगे। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। एंड 31 23, देन 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देन 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, देन 3 9 और 2 11 और 6 1 7, देन 7 1 3। क्लियर है? यहाँ तक हमारे पास क्या आया? 7 1 3। अब हम लोग क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। ठीक है, हम लोग लिखते हैं टू वेरीफाई। हम लोग वेरीफाई करने वाले हैं इसको। देन प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्लियर है? तो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम क्या था हमारे पास? 713। एचसीएफ क्या था? 1। प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? ये 23 31। अब देखिए 713 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? उतना ही आ जाएगा। 23 और 31 ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 713 ही आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? वेरीफाइड। दैट मीन वेरीफाइड। सिंपल सी ये बात है। चाहे आप लोग LHS करके भी लिख सकते हो, RHS LHS को भी पहले कर सकते हो, बाद में आप RHS को भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इस तरह भी कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 96404। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96 का प्राइम फैक्टर करते हैं इधर। 96 देन 2 से डिवाइड कीजिए। एंड 2 से जब आप डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। देखिए कैसे किए हम लोग। 2 9 6 देन 2 4 जा 8 1 6, 2 8 जा 16। क्लियर है? अब देखिए 2 से डिवाइड करते हैं। देन 2 को 4 से 2 एंड 8 को 4, फिर 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, देन 2 2 जा 4, देन 2 6 जा 12, देन 2 3 जा 6। अब देखिए 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5। तो हम लिख सकते हैं 2 to the power 5 इंटू 3। बस एक ही बार है तो एक ही बार लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? किसका करेंगे? 404 का। देन प्राइम फैक्टर ऑफ 404 इक्वल टू 2 से डिवाइड कीजिए। 202 देन 101। अब ये किससे होगा? 101। तो 101 किसी से नहीं होने वाला है। ठीक है, आप ट्राई कर लो। 101 का कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 to the power 2, क्योंकि 2 हमारे पास 2 बार है, इंटू 101। देन एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इक्वल टू, अब देखना जो लोएस्ट पावर होगा और कॉमन होगा, तो कॉमन 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो इसका लोएस्ट पावर क्या है? 2 to the power 2। सबसे कम पावर क्या है? 2 to the power 2। 3 इसमें है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। 101 यहाँ पे है, इस पे नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 96 एंड 404, दैट मीन कि सबसे बड़ा पावर होगा। देन ये और ये दोनों कॉमन है, तो इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 2 to the power 5 इंटू, अब यहाँ पे 101 बचा जो कि अनकॉमन है, और ये 3, तो हमें इसे भी लिखना होगा। एंड 2 का स्क्वायर करेंगे 4, एंड इसको सब सॉल्व करेंगे 2 to the power 5, तो ये हमारे पास क्या बन के आएगा? एक मिनट। 2 to the power 5, तो 2 to the power 5 दैट मीन, देखिए हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 2 3 4 5 टाइम्स है यहाँ पे। अब देखिए 2 2 जा 4, ठीक है, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, कैसे हुआ? देखिए 2 2 जा 4, फिर ये देखिए देन 4 इंटू 2, अब ये क्या बचा? 4,
4 बन गया, ऐसे कर लीजिए आप लोग, 5 बार लिख लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 इंटू, अब क्या है 101 इंटू 3, देन 3 1 जा 3, 0 3 1 जा 3, ठीक है। अब हम लोग 303 को 32 से गुना कर देंगे, देन 2 3 जा 6, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 0, एंड यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, देन 3 2 जा 6, देन 3 3 जा 9, 0 3 3 जा 9, देन 6 0 और 6 9, 6 यहाँ हो गया, 9 0, ये 6 और ये 9, 9 6 9 6, क्या आ गया 9 6 9 6। तो SCF ये था सर, ठीक है। SCF 96 और 404 का कितना आ गया आपके पास, इतना रह गया। एंड हम लोग आगे चलते हैं, 9696, अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू वेरीफाई करना है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, LHS लिख सकते हैं, LHS इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या वेरीफाई करना था, प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू सॉरी SCF इंटू LCM लेफ्ट हैंड साइड में, तो SCF और LCM क्या है हमारे पास, 9696 इंटू 4, दैट मीन LCM इंटू SCF, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में है। जैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, 4 6 जा 24, लैप 2, 4 9 जा 36, 36 और 2 38, लैप 3, 4 6 जा 24 और 3 27, लैप 2, 4 9 जा 36 और 2 38। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग राइट हैंड साइड चले जाते हैं, RHS। तो हमें क्या था, जो 2 नंबर का दो प्रोडक्ट दिया था, जो नंबर दिया था हमें 2, उसका हमें प्रोडक्ट कर लेना है 404। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा स्पेस पहले बना लेंगे हम लोग यहाँ पे रेज करके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, 404 96, देन 6 4 जा 24, लैप 2, देन 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 2, देन 6 4 जा 24, देन 9 4 जा 36, लैप 3 0 3, 9 4 जा 36, 4 8 7 6 और 2 8, देन 3, क्या आ जाएगा हमारे पास 3 8 7 8 4। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस LHS इक्वल टू RHS, देन दिस इज verified and we are going in next question। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। पहले हम लोग 3 को इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या है हमारे पास 4 में, 144 एंड 198। सोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या है हमारे पास कि 144 एंड 198, तो हम लोग 144 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, देन प्राइम फैक्टराइजेशन लिख के हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन करने में 144 लिखेंगे, ठीक है। तो 144 दैट मीन 2 7 जा 14, देखिए कितने बार में आएगा 7 टाइम्स में, एंड 2 2 जा 4, देन ये 72 कितने बार में आता है 36 टाइम, 36 इंटू 2 72, फिर 2 दैट मीन 18, फिर 2 दैट मीन 9, डिवाइड करते चलिए, जैसे 36 को 2 से डिवाइड करेंगे 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9, एंड 9 को दैट मीन 3 इंटू 3, देन 144 का क्या आ जाएगा, 2 पे कितना पावर 1 2 3 4, यस 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2, एंड आपका 198 इक्वल टू कितना हो जाएगा 198। अब 2 से डिवाइड करके देख लीजिए आप, 198 2 2
टू एट जा 16, नो नो नो, 2 9 जा 18, ठीक है, 2 9 जा 18 एंड 2 99। फिर क्या करेंगे हम लोग, 11 से कर देंगे, 11 तो कितना हो जाएगा, 11 9 जा 99, देन 9 को 3 इंटू 3, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 2 टाइम्स 3 2 इंटू, फिर 11 एलॉन बच गया, 2 भी एलॉन बच गया। तो हम इसे सिंपल वे में लिखेंगे और हम लोग क्या करेंगे, एस सी एफ गेट करेंगे अब हम लोग, दैट मीन एस सी एफ ऑफ 144 एंड 198 इक्वल टू, देखना है लोएस्ट पावर में देखना है, पहले 2 टू द पावर 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 1 है, तो 2 टू द पावर 1 सिंपली, क्योंकि हमें एस सी एफ में लोएस्ट पावर को लिखना है, एंड यहाँ पे 3 टू द पावर 2 है एंड 3 टू द पावर 2 है, तो बस लोएस्ट पावर पे 3 टू द पावर 2 ही होगा, इनटू क्या हम लोग 11 को लिख सकते हैं और नहीं लिख सकते, तो 11 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 11 जो है वो कॉमन नहीं है, 11 जो है दोनों ही नंबर में नहीं आ रहा है, वो एक ही नंबर में आ रहा है, इसीलिए हम लोग उसको नहीं लिख सकते। अब 2 का हम लोग 2 टू द पावर 1 दैट मीन 2 एंड 3 टू द पावर 2 दैट मीन 9, देन 9 टू द 18 एंड LCM ऑफ 144 एंड 198 इक्वल टू, LCM कितना हो जाएगा हमारे पास, तो इसका क्या करना है, हमें ग्रेटेस्ट पावर को देखना है, एंड ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2, ठीक है, एंड दैट्स ऑल, और अनकॉमन कौन बचा, जो कॉमन नहीं है 11, क्लियर है। अब 2 टू द पावर 4, देन 2, जब 2 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 टाइम्स, 1 2 3 एंड 4, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 टू जा 16 एंड 16 इंटू 3 टू जा 9 इंटू 11, क्लियर है, देन 16 इंटू 99, यहाँ तक क्लियर है। अब हम 16 और 99 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसको 16 एंड 99 को, तो हम लोगों के पास 2 तरीका है मल्टीप्लाई करने का, चलिए मैं दोनों तरीका बताता हूँ। जैसे 99 है तो 16 मल्टीप्लाई करना है तो हम ब्रैकेट दे देते हैं, 100 माइनस 1 दैट मीन 99 एंड 1600 माइनस 16, क्लियर है, यहाँ तक क्या हो गया हमारे पास 1600, क्योंकि 16 इंटू 100 1600 एंड 16 माइनस 1 दैट मीन 16, दैन 1600 माइनस 16 करोगे तो कितना हो जाएगा, आप 10 में 6 सेपरेट करो 4, 9 में 1 सेपरेट कर दो 8 एंड 5 1 एंड 1584, क्लियर है, 1584। जब आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, यदि बिलीव नहीं है, होना तो है क्योंकि आपको तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, दैट मीन हम एक बार आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखाएंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। दैट कॉल्ड शॉर्टकट ट्रिक, आप ये सब ट्रिक अपना सकते हैं कैलकुलेशन के समय में, कोई दिक्कत नहीं है। दैन 1699 दैट मीन 9 6 जा 54, लेफ्ट 5, 9 1 जा 9 और 4 दैट मीन 9, ओके वेट 5, देन 9 प्लस 5 दैट मीन 14, क्लियर, देन द सेम थिंग 144, क्योंकि 9 से यदि हम इसको मल्टीप्लाई किए 16 को 144 दैट मीन 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 4851, देखिए 1584 आया, यहाँ भी 1584 आया ना, तो दैट कॉल मेरे ख्याल से ये ट्रिक थोड़ा सा इजी था, हम लोग इवन फास्टर कैलकुलेट किए और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ा, मतलब तो आपको जो पसंद आए जो अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जो बताया मैं बस आपको प्रोसेस बताते चला जाऊँगा और आप उसको करते चले जाएंगे। अभी आने वाले नेक्स्ट क्लासेस में और भी हम लोग प्रोसेस के बारे में समझेंगे। देन वेरीफाई करना है हमें, टू वेरीफाई LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है, नंबर्स कर दो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। देन LCM और SCF क्या है हमारे पास 18 1584 इंटू 18 एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर 144 इंटू 198,
तो इसको इरेज कर लेते हैं। तो हमें मल्टीप्लिकेशन भी करना है। अब जैसे देखिए ये है आपका 1584 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 4 जा 32, लेफ्ट 3, 8 8 जा 64 और 3 67, लेफ्ट 6, 8 5 जा 40 और 6 46, लेफ्ट 4, 8 1 जा 8 और 4 12, दैट मीन 4 8 5 1 2 7 और 4 11, then 8 और 6 14 और 1 15, 5 और 2 7 1 8 1 1 2, दैट मीन 2 8 5 1 2। अब देखिए ये थोड़ा सा ना आपका लॉन्ग में चला जाएगा 144, तो हम लोग क्या करेंगे 144 इंटू 200 माइनस 2, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा देखिए 4 2 8, 4 2 8, 2 1 2, अब 00 बैठा लीजिए माइनस, अब क्या आ जाएगा 144 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन 288, क्योंकि हमने यहाँ पे सेम चीज़ें किया है। 28800 एंड 288, अब माइनस कर लीजिए, देन 10 में आप 8 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2, 9 में 8 कीजिए 1, देन 7 में 2 कीजिए 5, दैट मीन 8 एंड 2, क्या जाएगा हमारे पास 2851 टू द सेम थिंग, हमारे तो दोनों तरफ सेम आंसर आया। सो दैट्स कॉल्ड वेरीफाइड। क्लियर है? ये शॉर्टकट ट्रिक लगा है मुझे, मैं इसी तरीके से ज़्यादा कैलकुलेट करता हूँ जैसे फास्ट है। अब जैसे कि लेट अज्यूम हम लोग करेंगे 14419, 8 देन 8 4 32, लेफ्ट 3 8 4 32 और 3 35, फिर आप इसको करेंगे, फिर आप इसको करेंगे, फिर आप इसको करेंगे। तो दैट्स वाई आई चूज दिस मेथड, जो कि थोड़ा सा मुझे ईजी लगता है। एंड सो आपको यदि लगता है तो आप यूज करो, अदरवाइज आप नहीं भी कर सकते हो। हम चलते क्वेश्चन नंबर 5 में। अब हम लोग इसका भी यूज नहीं कर सकते, क्वेश्चन नंबर 6 को अभी नहीं करेंगे, हम लोग उसके लिए एक पेज ऐड कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना होगा अभी। 396, 396, तो हम लोग लिख देते हैं सॉल्यूशन प्राइम फैक्टराइजेशन, लिख के बस हम लोग यहाँ लिख देंगे 396। देखिए हो सकता है हर एक बार मैं कुछ को और भी स्टेटमेंट लिखूँ, तो उस स्टेटमेंट को आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ऐसा कुछ। तो 396 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो किससे करेंगे, 2 से पहले डिवाइड करके देखते हैं। 2 डिवाइड 396, 2 1 जा 2, 1938, 3 9 जा 18, 1638 जा, देन 198 2 से, ठीक है। एंड फिर हम करते हैं 2 से 198, अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 1 8, 2 6 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 8 9, ये 99 हो जाएगा। 99 इधर थोड़ा दिख नहीं रहा है आप लोगों को, मैं इसे बाद में उधर नहीं लिखूँगा। एंड 3, 99 को जब करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 33, एंड 33 को 3 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन 11, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया 2 पर स्क्वायर, 3 पर स्क्वायर, दैट मीन 11। एंड हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम लोग कर लेते हैं 1080, अब 2 से करेंगे, देन 2 5 जा 10, देखिए दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, एंड 4 टाइम्स में 8 एंड 0, एंड 540 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 2 डिवाइड 540, 10 2 2 4, एंड 1 4 2 7 जा 14, दैट मीन 0 दैट 270,
ना जाएगा 270, एंड 270 को फिर आप 2 से डिवाइड कीजिए, देन 2 डिवाइड 2 1 जा 2, दैट मीन 2 3 जा 6 एंड 5। 2 से ऐसे डिवाइड करना था ना हमें, मैं आपको ऐसे करके बता, क्लियर। 7 2 3 जा 6 1 0 5 1 3 5, क्लियर। दैट मीन अब 5 से करते हैं, 5 डिवाइड 1 3 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, ठीक है। 27 टाइम्स में आ रहा है ये। और फिर क्या करेंगे हम लोग, 27 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। 27 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, एंड 9, एंड 9 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, 3 3 9। तो हमारा क्या है, 2 कितने बार में आया, 2 टाइम्स, 2 कितने बार है, 3 टाइम्स है ना, 1 2 3 टाइम्स, ठीक है। एंड 5 कितने बार में, 1 टाइम्स, एंड 3 कितने बार में है, 3 टाइम्स। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे, SCF निकाल लेंगे। एंड SCF इक्वल टू, डायरेक्टली हम लोग क्या बोलेंगे, जो लोएस्ट पावर है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसका लोएस्ट पावर क्या है, 2 पर स्क्वायर, एंड यहाँ पे 3 पर स्क्वायर है, यहाँ पे 3 पर क्यूब है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 पे स्क्वायर। अब 11 यहाँ पे, 11 यहाँ पे है ही नहीं, 5 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, 5 यहाँ पे है नहीं, एंड 2 का स्क्वायर करेंगे 4, एंड 3 का स्क्वायर करेंगे 9, देन 4 9 जा 36। दैट मीन LCM में क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट पावर, 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 3, एंड 3 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 3 ही है। दैट मीन 3, 1 मिनट, मैं इसको सही कर देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, कंफ्यूज आत्मा की तरह। उसके बाद आगे चलिए, अनकॉमन में क्या है, 5 है और फिर 11 है, देन 2 टू द पावर 3, दैट मीन 2 इंटू 2 इंटू 2, देन क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 आ गया। दैट मीन हमारा 3 है ना, यहाँ पे 3 होगा, 3 टू द पावर 3। देन अब देखिए 3 कितने बार में होना चाहिए, 3 टाइम्स होना चाहिए, तो 1 2 3 टाइम्स है ना, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 9, 9 3 27, इंटू 11 5 जा 55, क्लियर है। अब देखिए हमें 0 किससे गेट होगा, ये दोनों से 0 इजी वे में गेट होगा, तो हम पहले इसी दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, नहीं तो कहीं आप लोग इसी को आंसर ना मान लो। अब देखिए 8 5 जा 40, लेफ्ट 4, एंड 8 5 जा 40, एंड 4 44 इंटू 27, क्लियर है। अब 27 इंटू 40 कर लेते हैं हम लोग, नो 27 इंटू 44 नॉट 40, मेरे पास इतना लिमिटेड ये इसीलिए। आपके पास कॉपीज़ होगी, आप लोग कॉपीज़ में स्पीड में कर सकते हो, मतलब मुझसे थोड़ा सा आगे ही निकलो आप लोग। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 टू ज़ा 7 4 जा 28, लैप 2, 4 टू ज़ा 8 और 2 10, देन 7 4 जा 28, लैप 2, 4 टू ज़ा 8 और 2 10, दैट 8 8 1 1, देन 1 1 डबल 8, और यहाँ पे एक 0 तो ये बचा था, तो हम लास्ट में लगा देते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ, टू वेरीफाई भी तो करना है, टू वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कर दो डायरेक्टली। SCF क्या है, 3 9 6, क्लियर है, इंटू 1 0, नहीं ये तो ये है आपका नंबर है ना, तो इसको नंबर में लिख दो आप, 1080, और आपका SCF कितना है और LCM कितना है, 11880,
11,880 इंटू 36। ठीक है, ये काम करो, आप भी कैलकुलेशन करो, मैं भी कैलकुलेशन करता हूँ स्पीड में। ठीक है, मैं हमेशा आपको बनाने का मतलब मैथ सॉल्व करने के लिए समय दूंगा। ठीक है, इस समय में आपको इधर उधर नहीं करना है, बस कंसंट्रेट करना है और आपको सॉल्व करने का ट्राई करना है। ठीक है, तो अब मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप करो बैठ के। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरा वेट करना है, नहीं, मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। एंड 600 देन 6 8 से 48 and 8 6 are 48 and 4 52 left 5 then 6 1 is 6 or 5 left 1 6 1 is 6 or 1 7 into 0 8 3 is 24 left 2 8 3 is 24 or 2 26 left 2 3 1 is 3 or 2 5 and 3 1 is 3 then 0 8 6 7 ठीक है 4 2 7 6 8 0 then 3 9 6 1 0 8 0 then 3 9 6। तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली इसको इस तरह कर लो आप लोग। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है आपको। 396,108 ये ज़ीरो का भी छोड़ दो, लास्ट में हम ज़ीरो लगा लेंगे। देन 8 6 48 लॉट 4 देन 8 9 72 और 4 76 लॉट 7 8 6 24 और 7 31 दैट मीन 0 0 0 कैंसिल 6 9 3 8 6 6 1 7 12 3 4 कितना आ गया आपके पास, देखिए 4 2 7 6 8 एंड 0। क्लियर है, तो ये आपका LHS इक्वल टू RHS। क्लियर, दैट्स कॉल्ड वेरीफाइड। ठीक है, मैं जो आपको समय दे रहा हूँ, जैसे मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो उस समय आप भी अपने कॉपी में कीजिए, जिससे कि आपका माइंड शार्प हो जाए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, उस समय ट्राई कीजिए आप इसी तरीके से सॉल्व करने का। ठीक है, पहले आप खुद बनाइए, फिर चेक कीजिए कि आप जो बना रहे हैं वो सही है या नहीं। मेरे कैलकुलेशन से पहले वीडियो को पॉज करके आप कैलकुलेट कीजिए, देखिए कि आपका उतना आंसर आ रहा है या नहीं। नहीं आ रहा है तो आप फिर से कीजिए, तो आप वीडियो वॉच कर लीजिए।